हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और ये मेरा सुबह का ही वीडियो है। हाँ जी, आज मंडे का सुबह का ही वीडियो है। सुबह जो वीडियो इससे मतलब है वो है प्रभात फेरी का। सुबह मंदिर से डेली प्रभात फेरी जाती है, तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों को भी दर्शन करा देती हूँ। आज आखिरी थी ये प्रभात फेरी, क्योंकि कल तो ख़त्म ही हो जाएंगे पूर्ण मतलब ग्रहण है, और कार्तिक का महीना कल ख़त्म हो जाएगा। तो बस अब यहाँ पे मैं भी सफाई वगैरह करके नहा चुकी थी। नहा के मैंने पूजा कर ली थी, मंदिर भी हो आई थी मैं। तो बस, और इस टाइम हुए थे सुबह के 7:30। तो बस यहाँ पे अपनी की ऑनलाइन क्लास चल रही है, और वो अपनी क्लास कर रही थी बैठी हुई। बस बीच बीच में मुझे भी बैठना पड़ता है इसके साथ, क्योंकि अपने आप से तो फिर ये नहीं करती है, छोड़ देती है या फिर इधर देखने लग जाती है। तो बस यहाँ पे इसकी लास्ट क्लास थी। इसकी क्लास 12 बजे तक ख़त्म हो गई थी। तो बस इसकी ये लास्ट क्लास है। और एक साइड पे मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे धोने के लिए, तो बस कपड़े धुल रहे थे। और साथ साथ में इसको पढ़ा, यहाँ पे रीडिंग का काम चल रहा था। क्लास में हिंदी की क्लास चल रही थी, तो बस इसको मैं रीडिंग करा रही थी बस। बस फिर अवनी की क्लास ख़त्म होते ही मैंने फटाफट इसको भी और नाश्ता बना लिया था। मेथी के पराठे बना लिए थे, और कपड़े भी धुल गए थे। तो बस पहले मैंने कपड़े डाल दिए थे, फिर बैठ के हम दोनों ने नाश्ता कर लिया था। इन्होंने अपना पहले ही कर दिया था, ये पहले उठ गए थे, तो मैंने बीच में ही इनको बना के दे दिए थे पराठे। तो ये पहले ही खा चुके थे, और अवनी और मैंने भी फिर क्लास ख़त्म करते ही फटाफट से खा लिया था अपना नाश्ता। और फिर मैं यहाँ पे अपने कपड़े ही रस्सी पे डाल रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। और मैं अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज दिन है मंडे का, और अब ये शाम का टाइम हो गया है। और सुबह मैं आज जल्दी उठी थी, 4:30 बजे उठ गई थी। और उठ के अपना वही काम वाम किया, फिर पूजा करी, मंदिर गई थी, और फिर बस अब फिर वही अपना काम किया। जब अपनी की ऑनलाइन क्लास थी 12 बजे तक, तो वही चली। उसके बाद फिर वही दिन का खाना, आगे का रूटीन चला। और अब मैं बना रही हूँ चाय। ये चाय बन रही है, और यहाँ पे मेरे पास थोड़े से नगेट्स रखे थे, ये दिवाली पे लाए थे। मैंने सोचा इनको भी बना लेती हूँ, फिर ख़राब हो जाएंगे। बस तो बस अपने घर के कामों में लगे हुए हैं।
और अभी थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, मैं सोने की कोशिश करी। सुबह उठ, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से अपने आप ही आँख खुल गई थी 4:30 बजे। फिर नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा चलो उठ ही जाती हूँ। आज अपनी की क्लास भी है तो उसके साथ बैठना पड़ेगा, तो अपना काम जो है वो टाइम से ख़त्म हो जाएगा। बस फिर अब लेटी थी, तो लेटते ही फिर आरबी के फ़ोन आने लगे बीच बीच में, तो फिर उठ गई मैं वापस। मैंने कहा सो नींद तो आएगी नहीं, ऐसे बार बार फ़ोन आएंगे। तो बस अब मैं ये बनाती हूँ खाना, मतलब ये नगेट्स और चाय। अपनी भी सो रही है, उठ जाएगी, वो भी खा लेगी। और बताइए आप लोग का कैसे चल रहा है? अब तो आज तो वो है, क्या कहते हैं, पूर्णिमा व्रत है, कई लोगों का व्रत होगा। और कल है गुरपुरब, और आप लोगों को गुरपुरब की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कार्तिक पूर्णिमा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये महीना सच में बहुत अच्छा होता है, मतलब इस महीने में पूरा पूजा पाठ वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, और सच में बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। अब बनाते हैं चाय और नगेट्स, फिर आपसे। हाँ जी, तो मैं अब बना रही हूँ मूंग की दाल में तड़का लगा रही हूँ। रात का खाना बन जाएगा। मूंग की दाल में उबल चुकी है, तो बस अब उसके लिए मैं तड़का काटूंगी और तड़का लगा लूँगी। और आटा गूंदना है, थोड़ा सा आटा गूंदूँगी। और अपनी हमारी सो रही है, अभी तक आगे उठ ही नहीं रही है। अवनी पहले अंदर सो रही थी, अंदर से बाहर आके सो रही है। इतना उठा रही हूँ, उठ ही नहीं रही है। इसके अब पता नहीं कब उठेगी, रात को नहीं सोएगी आज। मैंने भी सोचा सो लेने देती हूँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, नींद आ रही होगी। तो सो के भी बच्चा ठीक हो जाता है, कई बारी दवाई वगैरह खा रही है तो ज़्यादा नींद आ रही होगी। सुबह भी ये भी जल्दी उठ गई थी, रात को भी लेट सोई थी, सुबह भी जल्दी उठी थी क्योंकि इसकी क्लास थी। और वैसे भी मेरे उठते ही उठ जाती है। मैं उठी थी 4:30 बजे, और 5 बजे ये उठ गई थी, हिलने डुलने लगी थी और रोने लगी थी कि मम्मा मेरे पास आ जाओ सोने के लिए। तब ये उठ गई है। और अब मैं बनाती हूँ दाल। टाइम हो रहा है 6:15 बजे का। तड़का लगा लेती हूँ। पूजा मेरी हो चुकी है, पूजा पाठ मैंने कर लिया है। देखिए पूजा हो गई है, अब बस दाल में तड़का लगाते हैं और अपना आगे का थोड़ा सा काम करते हैं। कपड़े अभी सूखे नहीं है, रस्सी पे ही है, तो मैंने सोचा कल उतार लूँगी, रखे रहने देती हूँ रस्सी पे ही। तो चलिए अब दाल बनाते हैं और फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। मूंग की दाल में तो मैंने एकदम सिंपल तड़का लगाया था। 2 प्याज कट किए थे, 2-3 कलियाँ लहसुन की, बस टेस्ट के लिए। वैसे तो इसमें ज़रूरत नहीं होती लहसुन वगैरह की, बस 2-3 कलियाँ लहसुन की और 1 टमाटर डाल के तड़का लगा लिया था। और रात का खाना हो गया था। मूंग की दाल अच्छी रहती है, रात को हल्की रहती है, और वैसे भी बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं हमारे लिए। हाँ जी, तो यहाँ पे ना मैं आंवला लिया था मैंने, तो आंवले का अचार सा डाल रही हूँ। ऐसे इसको मैंने बिल्कुल 1 या 2 घूंट पानी डाल के और 2 सीटी लगवा ली है। उससे क्या होता है, इसके ये बीज इजीली निकल जाते हैं अंदर से। और बस अब इसमें नमक और हल्दी मिर्च का तड़का लगा लूँगी। और ये बहुत अच्छा लगता है। आंवला वैसे भी बहुत अच्छा होता है, आँखों के लिए भी, बालों के लिए भी, और अच्छा भी लगता है, टेस्ट आ जाता है खाना खाने में। बस इसको मैं हल्का सा तड़का लगा लूँगी। दाल बन गई है और रोटी बनानी है मुझे। बस अब आटा गूंद के रोटी बनाऊँगी। और ये मैंने थोड़े से काले चने भिगो रखे थे, इनको मैं उबाल के रख दूँगी, ये खाने के काम आ जाएंगे सुबह नाश्ते में। और बस अब ये पहले आंवले में तड़का लगाती हूँ। और अब टाइम हो रहा है 7:15 हो रहे हैं। ये देखिए अच्छे से उबल गया है आंवला ये। अब इसमें तड़का लगाऊंगी। इसमें बस हल्का सा 1 चम्मच रिफाइंड डाल के, और उसमें नमक मिर्च डाल के, लाल मिर्च और नमक डाल के मतलब, और हल्दी, बस जैसे तड़का लगाते हैं ऐसे लगा लेंगे। 2 मिनट पका लूँगी और ये अच्छा लगेगा खाने में बहुत। और रोटी भी अच्छे से लगती है खाने में, और टेस्टी सा लगता है, चटपटा सा। चलिए अब आंवले का तड़का लगा लेती हूँ मैं। बस अचार डालने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख के उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के डाले, और फिर राई डाली, नमक मिर्च हल्दी डाल के, और बस आंवला डाल दिया और इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया, और अचार बन के रेडी हो गया और बहुत अच्छा भी बना है।
हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? हम बड़े होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम सोएंगे और मेरे पास मिनी है और मैं इसको लेके सोऊंगी। इसने क्या किया, मैंने अभी अपना कैमरा जैसे ही ऑन किया ही था, मतलब अभी खोला ही था, वीडियो नहीं ऑन करी थी, तो मैंने अपना फ़ोन रखा और मैं कुछ काम करने लगी। इसने फ़ोन उठाया और बोलने लगी, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। ये भी यूट्यूबर बनेगी, है ना? वो आप भी यूट्यूबर बनोगे। इधर तो देखो सब, क्या कर रहे हो आप? आज तो आप बहुत सोए हो, शाम को आपको नींद आ रही है? आ रही है। अब आपकी तबीयत कैसी है, बताओ, कैसी है तबीयत अब? ठीक हो अब? अब इसको शर्म आ रही है। बच्चे भी पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं आजकल। इसने और आरवी ने एक चीज़ और पकड़ रखी, बहुत हंसते हैं हम लोग। एक दिन आरवी कहती मेरे से फ़ोन में, कहती कि ना मैं बड़ी होके ना अवनी की सोकन बनूंगी और वो मेरी सोकने बनेगी, और फिर इसके साथ ऐसे गाना गाने लगी, सोकने सोकने। इतना हंसे हम लोग ना। और अब वो रोज़ आज भी फ़ोन करके कह रही थी कि अवनी चल खेलते हैं सोकन सोकने। सही में बच्चे वो शॉर्ट्स देखती रहती हैं ये सारे दिन, और पता नहीं दोनों फिर वही एक दूसरे के साथ ट्राई करती रहती हैं। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, पता नहीं कहाँ से इनको सोकन सोकने का वो हुआ है कि बार बार कहते हैं कि हम पिक्चर देखने जाएंगे सोकन सोकने, और अब एक दूसरे के साथ खेलती भी हैं ऐसे ही फ़ोन पे। बस अब हम लोग सोएंगे, नींद आ रही है बहुत तेज़। अभी मुझे इस वीडियो को एडिट करना है, एडिट करके कोशिश करूँगी कि अभी अपलोड कर दूँगी इसको, वीडियो को। आज शाम को नहीं कर पाई, ज़्यादा बनी भी नहीं थी, तो मैंने सोचा अब चलो रात तक कुछ तो वीडियो बने और फिर मैं इसको अपलोड कर दूँगी। और मुझे आप लोगों से कुछ बात भी करनी है। बात तो कुछ मेरी कोई ख़ास नहीं है, बात किसी और की है, यूट्यूब के लिए ही है, यूट्यूब की ही बात है। यूट्यूब पे पता नहीं क्या चल रहा है आजकल। पहले हस्बैंड वाइफ का झगड़ा चल रहा था, वो अभी उनका सुलटा नहीं है। मतलब कैसे लोग यहाँ पे यूट्यूब पे आकर एक दूसरे के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए इतना ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं। अब दो बहनें लग गई हैं, पंजाब की हैं, आप लोग समझते होंगे कौन है, एक दूसरे के पीछे लग गई हैं, एक दूसरे की इतनी वो कर रहे हैं, अपने ही परिवार, अपनी मम्मी, अपने भाई, अपने पति, उनकी इतनी ज़्यादा धज्जियाँ उड़ा रखी हैं उन दोनों ने। सही में यार, मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग ये कर क्या रहे हो यहाँ पे आके। मतलब यूट्यूब पर आए हो, कुछ करने आए हो, लेकिन आप तो अपने परिवार की को डी ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहे हो। मतलब ऐसा कैसा पैसा कमाना है, या ऐसे कैसे व्यूज़ लेकर आने हैं कि अपने ही परिवार को नीचे गिराकर और आप लोग व्यूज़ पाना चाहते हो। हाँ सर, ये सब व्यूज़ के लिए ही हो रहा है, समझ आ रहा है। सुबह कुछ और होता है, सुबह हस्बैंड से लड़ाई हो रही होती है, फिर थोड़ी देर में होता है कि मैं घर छोड़ के चली गई हूँ, फिर वो मायके आ जाती हैं, फिर बहनों की लड़ाई होती है, फिर दूसरी बहन भी यूट्यूब पे डालती है, वो उसके ससुराल वालों को अच्छा कहती है, वो उसको बुरा कहती है, पता नहीं क्या चल रहा है। सही में देख देख के मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि मैंने सुना है कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन इस चीज़ का है कि आप कैसे, मुझे यही जो मुझे समझ आया वो मैं कह रही हूँ कि अपने परिवार की धज्जियाँ उड़ाओ और कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे होना भी नहीं चाहिए। मैं तो यूट्यूब को भी बोलूँगी, आप लोग प्लीज़ जो इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनको प्लीज़ थोड़ा सा वो करो, क्योंकि यहाँ पे लोग नेगेटिविटी देखने नहीं आते हैं। लेकिन उनका ये भी है कि पता नहीं, अच्छे बड़े यूट्यूबर हैं दोनों, हम तो अभी क्रिएटर्स हैं बहुत ज़्यादा, अभी शुरुआती है हमारी, तो पहली सीढ़ी भी पार नहीं हुई है। और सही में बहुत अजीब सा लगता है देख देख के कि ठीक है हम यहाँ पर आए हैं, देखिए यूट्यूब पे हम आए हैं। मैं ये तो नहीं कहती कि हम शौक़ के लिए आ गए हैं, शौक़ भी एक चीज़ है, लेकिन अपनी एक इनकम के लिए भी आए हैं। लेकिन इनकम के लिए, पैसे के लिए अपने परिवार को इतना ज़्यादा नीचे गिरा देना, ये कहाँ का वो है। मतलब थोड़ी सी डिग्निटी रखनी चाहिए। और
बस यही बात मुझे आप लोगों से करनी थी। बस अब हम सोएंगे। अब नहीं लेट गई है, पता नहीं ये तो अभी सोएगी भी नहीं, क्योंकि ये तो शाम को ही बहुत ज़्यादा लेट उठी है आज, और मैं ही नहीं सो पाई थी, मुझे ही नींद आएगी। सुबह फिर जल्दी उठना है, कल ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, और जो सुबह 8 बजे के बाद पूजा पाठ नहीं होगी, सूतक लग जाएगा, तो 8 बजे से पहले घर में पूजा पाठ भी करनी है। तो मुझे यही चिंता हो रही है कि मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। इसकी छुट्टी है और कल गुरुपुरब भी है। आप सबको गुरुपुरब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुपुरब दिया लख लख बधाइयाँ। और आज मेरे को कह रही थी कि मेरे को गुरुद्वारे जाना है, इसके स्कूल में असेंबली हुई थी गुरुपुरब की, तो कह रही थी गुरुद्वारे जाना है। जाते हैं हम भी हर साल, लेकिन कल ग्रहण है, इस वजह से नहीं। शायद मुझे पता नहीं है कि गुरुद्वारे खुलते होंगे, वैसे मंदिर तो बंद हो जाते हैं, तो कोई नहीं। अब नहीं तो संडे, मेरे को पिछले संडे को ही जाना था, बंगला साहिब जाना था गुरुद्वारे, लेकिन क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए नहीं जा पाए थे। और बस ये कह ही रहे थे कि कल चलेंगे, और फिर इनकी एकदम से तबीयत ख़राब हो गई थी। बस भगवान सब ठीक रखे, फिर गुरुद्वारे जाएंगे, माथा टेक कर आएंगे। तो जाती रहती हूँ मैं बंगला साहिब गुरुद्वारा। चलिए अब आपसे कल मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर से आप लोगों का कुछ नहीं जाता है, और हम लोगों का बहुत कुछ मिल जाता है। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं आपसे। बाय बाय, गुड नाइट।